टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और इसमें हम डिस्कस करेंगे दिक् अनुपात, या हम इसको हिंदी दिक् अनुपात होती है और इंग्लिश जो है इसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, हमने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन बताया था। हमने क्या बताया था कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो एक्स एक्सिस से, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन कोसाइन है आपका, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड किया था और उसको रिप्रेजेंट करते थे किससे, हम एल एम एन या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये जो होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जो होता है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से उस लाइन का एंगल का जो कोसाइन होता है वही डायरेक्शन कोसाइन होता है। यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से या एक्स एक्सिस से जो लाइन, वो लाइन जितना एंगल फॉर्म करता है उसी का अगर हम कोसाइन ले लें तो वही क्या हो जाए, कोसाइन का मतलब कॉस, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अगर ये ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन, और जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट से। तो ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा है। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन की बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो अब हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे, इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम दिक् अनुपात बोलते हैं। ये भी किसी लाइन का ही होता है, और डायरेक्शन कोसाइन हम बार बार वर्ड यही यूज करेंगे, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपात होता है। समानुपात, जिसकी हिंदी होती है समानुपात या समानुपाती होता है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, या दिक् अनुपात जो होता है वो समानुपात किसके होता है, डायरेक्शन कोसाइन, या जिसको दिक् कोज्या आप बोलते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट आप ये जानिए कि अगर यल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन भी लिख दिया है कि लेट यल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन, हमने लिखा है, यानी दिक् अनुपात, दिक् कोज्या आपका ऑफ ए लाइन ए बी, देन द नंबर ए बी सी। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन अगर आपने लिया है एल एम एन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपने अगर यल एम एन लिया है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो एक नंबर होता है। नंबर का मतलब हमने ए बी सी एक नंबर ले लिया, 3 नंबर्स ले लिए, ए बी सी आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। डायरेक्शन नंबर या दिक् संख्या बोलते हैं, चाहे दिक् अनुपात बोलिए चाहे दिक् संख्या। देखिए, ये एक नंबर से, इसलिए इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट किया है। ऑफ ए बी इफ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, किसी भी लाइन का डायरेक्शन जो रेशियो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यल को ए से डिवाइड, यानी यल बाई ए, एम बाई बी, एन बाई सी, यानी जो एलिमेंट होगा उसी को इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। और ये जो डिफाइन किया गया है, इतना पोर्शन डिफाइन किया गया है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी इसकी जो ये जो रेशियो लिखा है एल बाई ए, एम बाई बी, एन बाई सी, वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी जो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट अपान जो हमने नंबर लिया है अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी ए बी सी क्या लिया था, कोई नंबर लिया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है। डायरेक्शन कोसाइन भी हमने क्या बताया आपको, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो किसी लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्म करता है, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे, वाई एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे, और जेड एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे, और उसी का हम कोसाइन ले लेते हैं तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात वो ऐसा नंबर है, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक ऐसा नंबर है ए बी सी जो समानुपात होता है किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। तो हमने यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है कि यल बाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है, याद करना है। तो यल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी, ये क्या होता है आपका, यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये पता होगा, हमने आपको प्रूफ किया था प्रीवियस वाले लेक्चर में कि अंडर रूट यल, यानी यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या आ गया आपका 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला, ये यल इक्वल टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, और
यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बी अपान, अगर इसकी वैल्यू, अगर ये दोनों मिटा दें एक मिनट के लिए, ये दोनों मिटा दें और इसको इसके इक्वल रखें, यानी ये इसके इक्वल लिखेंगे तो यल इज इक्वल टू ए ट्रांसफर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा तो ए अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यम की वैल्यू निकालें, अब यहाँ पे यम बाई बी हमने लिखा था, तो यम इसको आप मिटा दीजिए, तो यम बाई बी इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो b अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे हमने क्या लिखा था, n बाई सी लिखा था, तो इन दोनों को मिटा दीजिए, तो आप इसको हटा के यानी n बाई सी इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यानी c को आप ट्रांसफर करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, जैसे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, c अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया क्या, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या आ गया आपका रिलेशन आ गया। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या है, हमने बताया ये जो होता है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होता है, हिंदी में समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है इंग्लिश में। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। डायरेक्शन रेशियो को भी हम इस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो को ABC, जैसे हम LMN को इस तरीके से लिखते हैं, LMN को इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या होता है वो हमने यहाँ पे अभी मेंशन किया था, बताया था। तो डायरेक्शन, ये तो कोसाइन हो गया आपका, रेशियो जो होता है डायरेक्शन रेशियो को भी इसी तरीके से बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं, डायरेक्शन रेशियो होता है आपका। और ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके डायरेक्शन कोसाइंस के। या LMN की अगर हम बात करें, LMN इट इज डिनोटेड बाई, आप ये लिख लेंगे कि इसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों में रिलेशन हमने बहुत कायदे से यहाँ पे लिखा है, LMN में जो LMN और ABC में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। अब देखिए L की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, यानी A अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो B अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और C अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन हो गया। यानी कि अगर पूछा जाए कि यानी कि अगर आपको क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन अगर LMN है, डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है, या मान लीजिए 1 2 3 दिया, इस तरीके से दिया, आपको इसी तरीके से दिया रहेगा क्वेश्चन में कि डायरेक्शन रेशियो अगर 1 2 3 है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। या आपको दे दिया जाए कि LMN दिया गया है तो आपको ABC फाइंड करना हुआ, तो दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, और भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन का, या अगर डायरेक्शन कोसाइन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रिलेशन आपको दिया है, ये रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में। तो आई होप आप लोग को ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो पर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशियो में एक दो बेसिक चीजें और बताना है। जैसे मान लीजिए किसी लाइन का डायरेक्शन, किसी भी लाइन का कोऑर्डिनेट दिया गया है, स्पेस में एक लाइन लेते हैं और उन दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। मान लीजिए ये लाइन है आपका, एक लाइन, ये हमने स्पेस में ले लिया, ये लाइन, इसको हम AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसमें है आपका, स्पेस में लाइन लिया हमने, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए ये इसका कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो ये लाइन आप देख रहे हैं, और ये पूछता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो ये पूछता है कि इसका आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला हम दे रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो दोनों आप फाइंड कर सकते हैं ऑफ ए लाइन AB if the coordinates are given, if ends coordinate are given, ends coordinate is given, are given, यहाँ पे लिख दीजिए given। तो कहने का मतलब अगर दो पॉइंट दिया गया है इस तरीके से, ये दो लाइन, मतलब दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन का आप डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट अगर पता है, क्वेश्चन में दे रहा है कि ये दोनों पॉइंट आपको पता है, तो डायरेक्शन रेशियो आप कैसे फाइंड करेंगे। हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं रेशियो फाइंड करने के लिए
रेशियो, हमने रेशियो को कैसे बताया था लिखने के लिए, रेशियो ए बी सी। देखिए हमने इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा है, इसको ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइंड करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सिंपली आपको लेना है, ना कि उसका स्क्वायर रूट करना है। तो x2 माइनस x1 आपका पहला हो जाएगा, यानी a की वैल्यू, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 हो जाएगा दूसरा, और z2 माइनस z1 आपका तीसरा, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अगर दो किसी भी लाइन का आपको डायरेक्शन को साइन फाइंड करना हुआ और उनके इंड पॉइंट्स गिवन है, यानी कि वो जो लाइन है स्पेस में जो लाइन है उसका कोऑर्डिनेट पता है कि किस पॉइंट से वो पास हो रहा है, दो पॉइंट कम से कम पता होनी चाहिए, तो कहा जाए कि डायरेक्शन रेशियो आप कैसे फाइंड करेंगे। हमने ये फार्मूला दिया है, आपको इसको लर्न करना है, याद करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड किया जाए। तो हमने अभी इसके पहले आपको रिलेशन एक बताया था कि L इज इक्वल टू क्या बताया था, a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और b अपान यानी m की वैल्यू अगर m फाइंड करना हुआ तो b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे n हमने अगर फाइंड करना हुआ हमें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप फाइंड करते थे। तो अगर चाहे डायरेक्शन किसी भी लाइन का कोऑर्डिनेट अगर पता है स्पेस में जिस पॉइंट से पास हो रहा है, तो अगर वो पता है तो चाहे हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें और चाहे डायरेक्शन रेशियो की बात करें, हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने बताया कि ये एलिमेंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो ये डायरेक्शन रेशियो है और डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस में हमने रिलेशन भी दे दिया है। अब एक क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सिंपल, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके एक्सरसाइज से है। एक्सरसाइज आपका शायद 11.2 से हमने क्वेश्चन लिया है। तो 11.2 का क्वेश्चन आपका क्या है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक 2, 3 एंड 6 हैं, यानी कि आपका ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये ए हमने यहाँ पे लिखा है, तो ओ ए की दिक को ज्याय ज्ञात कीजिए। दिक को ज्याय का मतलब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन जो हमने इंग्लिश में लिखा था, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जहां ओ आपका क्या है, मूल बिंदु है। यानी कि हमने आपको अभी जस्ट इसी के पहले एक टॉपिक बताया था कि अगर किसी भी लाइन का दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, दोनों का पॉइंट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो अगर गिवन है, तो चाहे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हुआ, चाहे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना हुआ, आप फाइंड कर सकते हैं। हमने फार्मूला बताया था। तो देखिए यहाँ पे आपका दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर हम इसको x1 y1 z1 मान लें और इसको x2 y2 एंड z2 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मान लेते हैं, तो हम इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और जैसे ही डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो जाता है, आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। हमने आपको फार्मूला दिया है। तो ये हो गया। हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। डायरेक्शन रेशियो, देखिए डायरेक्शन रेशियो का मतलब हमने बताया है, बार बार हम हिंदी नहीं लिख पाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो, तो ये जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया था ABC से। तो मान लेते हैं डायरेक्शन ABC आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमने बताया था इसका फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशियो के। अगर दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है तो x2 माइनस x1, दूसरा y2 माइनस y1 और तीसरा z2 माइनस z1, इसी से फाइंड करते हैं। पहले ABC अगर मिल जाएगा तो हम डायरेक्शन रेशियो कोसाइन फाइंड कर लेंगे। चलिए हम निकालते हैं। x2 माइनस x1 आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2 माइनस 0, दूसरा क्या है 3 माइनस 0 और तीसरा क्या है 6 माइनस 0। यहाँ तक क्लियर होगा क्योंकि x2 माइनस x1 हमें करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। यहाँ से हमें ये करना है। तो बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। 2, 3, 6 इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो अभी ये तो डायरेक्शन रेशियो जिसको आप अनुपात, दिक अनुपात बोल रहे हैं, दिक अनुपात अभी आया आपका इसकी हिंदी। अब हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। कोसाइन जो आपको निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन को हम किससे लिखते हैं, LMN से। और हमने बताया था इसका फार्मूला कि अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है, वैसे गिवन नहीं था, हमने फाइंड किया पहले। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू आपको इसी डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से आप फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये जो है आपका
डिकोजिया हम निकालने चल रहे हैं, जिसको हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला भी हमने बताया था, इसको क्या लिखते हैं, A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और दूसरा B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और तीसरा C अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे A B C की वैल्यू गिवन है, कुछ नहीं करना है, बस केवल वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ से A अपान A की वैल्यू क्या है आपका, देखिए 2, तो 2 अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर का मतलब 4, 3 स्क्वायर का मतलब 9 और 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये इसी का स्क्वायर रूट लेना है। दूसरा क्या है B, यानी आपका हो जाएगा 3 अपान अंडर रूट, बार बार यही लिखेंगे 4 प्लस 9 प्लस 36, और तीसरा क्या है आपका 6 अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस इसको 4 प्लस 9 प्लस 36, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हमने क्या किया है, केवल फार्मूला यूज किया अभी तक। अब केवल वैल्यू ही निकालना आपको, हम यहाँ से मिटा रहे हैं। अब उसके बाद वैल्यू अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपान, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 9 13 13 49 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट एक लाइन लिख दे रहे हैं, तो 2 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 49 और 6 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, सभी को पता होगा, 7 होता है। तो वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे हम, और आंसर हमारा जो आने वाला है वो LMN, यानी हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, 2/7 और 3/7 एंड 6/7, ये आपका डायरेक्शन क्या हो गया, कोसाइन हो गया, या आप जो हिंदी में बोलते हैं डिकोजिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो अगर कोई भी किसी भी लाइन का कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम उसका डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद आपका डायरेक्शन कोसाइन, यही फार्मूला आपको बार बार यूज करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पर।